हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है 31 जनवरी शिफ्ट 2 का। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी बाई 50%। ठीक है, द परसेंटेज चेंज इन द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर विल बी। कितना परसेंटेज चेंज होगा गैल्वेनोमीटर के सेंसिटिविटी में? ठीक है, मतलब ये अपने को बताना है ना। तो वोल्टेज के टर्म में देखना है। तो अब यहाँ पर ना सबसे पहली बात करंट सेंसिटिविटी की बात करें हम लोग, तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता कितना है? तो ये होता है थीटा बाई आई, है ना, थीटा बाई आई होता है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू ए, है ना, अपॉन के होता है। ठीक है, जहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, ओके, और ए होता है एरिया, के होता है यहाँ पर, के को जो बोलते हैं ना रीस्टोरिंग टॉर्क, मतलब बोलते हैं कांस्टेंट, है ना, रीस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट। ठीक है, या फिर ट्विस्ट कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक, तो खैर इससे अभी अपने को मतलब है नहीं। तो करंट सेंसिटिविटी हो गया। अब अगर हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है थीटा बाई वी, है ना, थीटा बाई वी। तो अब यहाँ पर आप ठीक से देखिए, तो v इज इक्वल टू क्या होता है? v इज इक्वल टू आई आर होता है ना, v इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से i इज इक्वल टू क्या मिलेगा? v बाई आर मिलेगा ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा भी कर सकता हूँ कि जो करंट सेंसिटिविटी है ना, जो करंट सेंसिटिविटी है, इसमें अगर मैं यहाँ पर थीटा बाई आई है ना, तो यहाँ पर जो एन बी ए और जो के है, अगर मैं इधर में आर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इधर से आर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने बात हो गया। इसका मतलब कि मैं इसको आर से डिवाइड कर दूं, दैट मीन्स कि मैं इसको भी आर से डिवाइड कर दूं। आई को मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि आई के साथ आर मल्टीप्लाई करो तभी तो वी मिलेगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे? वोल्टेज सेंसिटिविटी। दैट मीन्स कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, ये हम लोग को मालूम होगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है ना। दूसरा चीज कि अब जो क्वेश्चन में बोला गया कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी बाई 50%। तो यहाँ देखिए करंट सेंसिटिविटी, है ना, करंट सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, तो अगर इसको 50% बढ़ाने के लिए इसको भी 50% इंक्रीज किया गया, मतलब करंट सेंसिटिविटी 50% से इंक्रीज करे, उसके नंबर ऑफ टर्न्स को भी 50% से इंक्रीज किया गया। और नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि आपने उसका लेंथ बढ़ा दिया, है ना, उसका आपने लेंथ बढ़ा दिया। क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम यही मानेंगे कि हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, सीधा सा चीज़ है। कुछ मेंशन नहीं है, दैट मीन्स कि हम ये मानेंगे कि लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, और या फिर देखिए अगर आप लेंथ को इंक्रीज नहीं भी कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ यहाँ पर। जैसे मान लो मेरे पास ये एल लेंथ का वायर है, ठीक है, तो आपने बोला कि मैं इसको एक टर्न बनाऊंगा तो इतना बड़ा कॉइल बनेगा, या थोड़ा से इससे और बड़ा दिखा देता हूँ। एक टर्न बनाओगे तो इतना बड़ा कॉइल दिखेगा ना। अब इसी को अगर टर्न्स को छोटा करोगे, है ना, तो मतलब सॉरी कॉइल को छोटा करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा तो एरिया कम हुआ कि नहीं हुआ? एरिया कम हो गया ना। तो एरिया कम हुआ मतलब अगर ये एरिया 50% से कम होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा? 50% से बढ़ेगा। समझ में आया ना, 50% से बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ हो गया कि आप अगर एरिया में चेंज नहीं देखना चाहते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि लेंथ बढ़ गया, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो आप या तो सीधे बोलिए कि लेंथ बढ़ गया 50%, तो रेजिस्टेंस भी 50% बढ़ेगा। और नहीं तो अगर आप लेंथ का टर्म नहीं देखना चाहते हैं तो आप ऐसे सोचें कि लेंथ अगर एल है तो आपने अगर एक टर्न बनाया तो इतना बड़ा कॉइल बनेगा। अगर आप टर्न्स बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि, और लेंथ को सेम रखते हैं और अगर टर्न्स को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब कि एरिया कम होता जाएगा। और एरिया अगर कम होगा तो कितने से कम होगा? 50% से, क्योंकि आपने टर्न्स को 50% बढ़ाया है। तो अगर एरिया 50% से कम होगा इसका मतलब कि रेजिस्टेंस 50% से बढ़ेगा। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस 50% से बढ़ जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि करंट सेंसिटिविटी भी ये भी 50% से इंक्रीज हुआ है और रेजिस्टेंस भी 50% से इंक्रीज हुआ है। तो दोनों के दोनों 50% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो दोनों का इंक्रीज सेम, इसका मतलब कि यहाँ पर पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे क्या मिलेगा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मीन्स कि वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम सीधे क्या बोलेंगे? 0% चेंज, मतलब नो चेंज या 0% चेंज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।